जय गुरुजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। इधर उधर तलाशने की क्या ज़रूरत, अगर गुरुजी आपके दिल में नहीं तो कहीं भी नहीं। जय गुरुजी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती नंदिता चंद्र आंटी जी का है और आंटी जी गुड़गांव से है और सत्संग बहुत ही सुंदर है और जानेंगे कैसे गुरुजी ने अपनी कृपा आंटी जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना हो सकता है। इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरुजी। अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से मैं गुरुजी से 2004 में मिली। पहली बार मंदिर जाते हुए मुझे पता नहीं था कि वहां पर क्या होगा। एक हॉल में बहुत से भक्त बैठे हुए थे। गुरुजी के बहुत बड़े बड़े चित्र थे और गुरुजी स्वयं एक आसन पर विराजमान थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और फिर एक दीवार के साथ जाकर बैठ गई। हर बार जब मैं गुरुजी को देखती थी मुझे लगता था कि उनकी दृष्टि मुझ पर ही केंद्रित है। मैं अपने नेत्र बंद कर सुंदर भजनों के रस में डूब गई। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया पर नहीं कर पाई। अचानक कुछ अनूठा हुआ। मुझे गुलाब के फूलों की तीव्र सुगंध आई। यह अर्क या अगरबत्ती से नहीं थी, क्योंकि वहां पर वह वस्तुएं नहीं थीं। यह तो ताजे गुलाबों की अति मनमोहक सुगंध थी जो सब ओर से लहरों की भांति आ रही थी और मैं उसमें डूब रही थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि गुलाब तो कहीं नहीं थे, केवल कुछ कृत्रिम पुष्प रखे हुए थे। मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वह मुझे देख रहे थे। वह बोले, हुन दस प्रैक्टिकल है कैसी? और मैं उसका विश्लेषण नहीं कर पाई। भला मैं उनसे कैसे प्रश्न करती? मुझे गुरुजी के पास इसीलिए लाया गया था क्योंकि चिकित्सकों ने मेरे मस्तिष्क में गुलमे का निदान किया था। वह मेरी दृष्टि की नस के ऊपर था और अधिक बढ़ने पर मैं दृष्टिहीन हो सकती थी। मुझे अति तीव्र औषधियां दी जा रही थीं, प्रतिदिन 3 ब्रोमोक्रोपितन। इसके कारण मैं अत्यंत व्याकुल रहती थी। कार्यरत होते हुए मैं अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती थी। मैं गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठकर प्रार्थना करती थी। मैं आशा करती थी कि शल्य क्रिया करवाकर गुलमे को निकलवा दूं और औषधियां बंद कर दूं। गुरुजी ने मेरी विनती सुन ली। औषधियों का सेवन करते हुए भी वह गुलमा बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 2004 में मेरी शल्य क्रिया हुई। उन्होंने मुझसे तिथि, चिकित्सालय और चिकित्सक का नाम पूछा और बोले कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी पता था कि अब कुछ असामान्य नहीं हो सकता है। यह एक अत्यंत जटिल शल्य क्रिया थी, पर मैं प्रसन्न थी। मुझे पता था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मेरा स्वास्थ्य लाभ अनुमान से कहीं अधिक तीव्र गति से हुआ और कीमोथेरेपी, जो सामान्यतः 2 मास के उपरांत शुरू करनी थी, 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ कर दी गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। चिकित्सालय से बाहर आते ही मैं गुरुजी को धन्यवाद करने गई तो उन्होंने मुझे नए जीवन पर बधाई दी। मुझे पता था कि उन्होंने मुझे नव जीवन प्रदान किया है। विकिरण चिकित्सा होते हुए भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ। मैं अन्य रोगियों को स्ट्रेचर और पहिए वाली कुर्सियों पर बाहर आते हुए देखती थी। इसके विपरीत उन दिनों प्रातः मैं अपने कार्यालय का काम करने के बाद चिकित्सालय जाती थी और उसके उपरांत बाजार में घूमती थी। मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रही थी। सब गुरुजी की कृपा का फल था। जिन दिनों मैं अपोलो चिकित्सालय में अपनी विकिरण चिकित्सा के लिए जा रही थी, गुरुजी ने अनेक अन्य उन रोगियों पर भी अपनी दया वृष्टि करी जिनके संपर्क में मैं आई थी। मुझे एक 9 वर्षीय बच्चे का संदर्भ याद है जिसके मस्तिष्क में गुलमा था। उसके अभिभावकों को चिकित्सा कुछ दिनों तक रोकनी पड़ी क्योंकि उसके निर्धन पिता, जो कहीं दूर सरकारी नौकरी कर रहे थे, अवकाश लेकर आए थे। उसकी चिकित्सा में समय लग रहा था और जितना अधिक समय लगता उतना ही उनको धन का अभाव होता। मेरे पास गुरुजी का एक लॉकेट था। मैं अपने साथ सदा गुरुजी का चित्र रखती हूँ। मैंने उसकी माँ को वह लॉकेट उसकी आंखों पर प्रतिदिन रखने के लिए कहा। मुझे विश्वास था कि गुरुजी उसकी सहायता अवश्य करेंगे।
1 सप्ताह के बाद वह मुझे पुनः मिले। वह बालक कीमोथेरेपी के लिए वापस आ गया था और अधिक स्वस्थ दिख रहा था। उसकी माँ ने कहा कि जब से उसने वह लॉकेट उसके ऊपर प्रतिदिन प्रातः रखना आरंभ किया, वह अच्छा होने लगा है और चिकित्सक भी उसका स्वास्थ्य लाभ देखकर अचंभित हैं। जब मेरा बेटा 2.5 वर्ष का था, मेरी चिकित्सा के तुरंत बाद हमें पता लगा कि शौच करते हुए उसमें रक्त भी आ रहा है। परीक्षण करवाए गए। उसके बाद हमें बताया गया कि उसके मलाशय की शल्य क्रिया होगी, जिसमें 45 मिनट से 1 घंटे तक का समय लगेगा। बाहर प्रतीक्षा करते हुए मैं गुरुजी से यही विनती करती रही कि वह अंदर जय के साथ रहें। उस प्रक्रिया में 3 घंटे लग गए। जब चिकित्सकों ने हमें अंदर बुलाया तो वह चिंतित थे। इतनी देर लगने का कारण उनको मिली दूषित फुंसियां थीं, जिनकी बायोप्सी करवानी थी। उन 4 दिनों में मैं अत्यंत व्याकुल रही। मैं गुरुजी से हर समय कृपा के लिए ही प्रार्थना करती रही। गुरुजी ने जय को आशीर्वाद उनकी दिया। परिणामों में कुछ विशेष नहीं निकला, केवल साधारण संक्रमण जो 1 सप्ताह की औषधि से चला गया। हम उस घटना को अब भूल गए हैं। गुरुजी ने सदा मेरी कामनाएं पूर्ण करी है, भले ही वह भौतिक हों या स्वास्थ्य संबंधित। गुरुजी के पास जाने पर उनको पता चल जाता है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है। हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। वह दोनों प्रदान करते हैं। उनको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके बारे में पूरे दिन बैठकर लिख सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर जैसा वह स्वयं कहते हैं, शॉर्ट में सुनाई, हम सब पर दया करने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। जय गुरुजी। आप सबके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करते हैं। कहानी का शीर्षक है जो मिला है, उसमें खुश रहना सीखो। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो भगवान को बहुत मानता था और दिन रात भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वह भगवान के दर्शन करने के लिए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ा। बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पूजा करनी शुरू कर दी और बोला, भगवान, मैं जानता हूं कि आप यही निवास करते हैं। कृपा कर मुझे अपने दर्शन दो। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे अपने दर्शन दिए। वो भक्त बहुत खुश हो गया। भगवान को देख उस भक्त ने एक सवाल पूछा कि भगवान, आपके लिए दिन, महीनों और सालों की कीमत क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 मिनट। फिर उस भक्त ने पूछा कि भगवान, आपके लिए हजारों, लाखों, करोड़ों रुपयों की कीमत क्या है? तो भगवान बोले, बस 1 रुपया। फिर वो भक्त बोला, भगवान, मैं यहां तक आया हूं, आप मुझे बस 1 रुपया दे दो। तो भगवान बोले, ठीक है, बस 1 मिनट रुको। ये शॉर्ट कहानी हमें ये बात सिखाती है कि मांगा हुआ हमें कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करके कमाया हुआ हमें इसी लाइफ में मिल जाएगा। इसीलिए मांगना छोड़ो और मेहनत करो, वरना आप उस मांगे हुए 1 रुपये के चक्कर में अपनी लाइफ का वो कीमती 1 मिनट भी बर्बाद कर दोगे जो आपको इस संसार में बिताना है। हमेशा याद रखें कि हमारी मेहनत ही हमारी असली कमाई है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जब तक कुछ करोगे नहीं, तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। भगवान भी उसी को देता है जो खुद के लिए कुछ करता है, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ करने वालों की। अपनी मेहनत को अपना भगवान बनाओ और उसका रिवॉर्ड एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे दूसरी संगत भी गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।